हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट में एक्सरसाइज 2 देखेंगे। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट पढ़ चुके हैं और सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूल्स के बारे में जान लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। फर्स्ट नंबर है चिल्ड्रन डेट डैश ओबे दियर पेरेंट्स। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हम लोग मोरल ऑब्लाइजेशन मीन्स नैतिक कर्तव्य या ड्यूटी मीन्स कर्तव्य को एक्सप्रेस करने के लिए शुड का यूज करते हैं। सो इसमें शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाएगा। चिल्ड्रन शुड ओबे दियर पेरेंट्स, बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए। एंड सेकंड नंबर है वी डेट डैश टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ। एक रूल होता है कि इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड का यूज हम लोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं और इसके बाद इन्फिनिटिव वी टू का यूज किया जाता है। सो इसमें हम लोग आर का यूज कर देंगे, वी के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। वी आर टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ, अगले महीने हमारी शादी होनी है। इसमें आर का यूज हम लोगों ने मेन वर्ब के रूप में यूज किया है और इन्फिनिटिव टू का भी यूज हुआ है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर सेंटेंस, ही डैड डैश टू बी देयर बाई 5 o'clock। इसमें भी इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड का यूज हम लोग मेन वर्ब के रूप में करेंगे और इसके बाद भी इन्फिनिटिव वी टू का यूज किया जाएगा। एंड सो इसमें हैज आएगा, ही हैज टू बी देयर बाय 5 o'clock। उसे 5 बजे तक वहां रहना होगा। इसमें भी इन्फिनिटिव वी टू का यूज किया गया है ऊपर वाले सेंटेंस की तरह के, इसमें सेम रूल है। एंड 4 नंबर है आई डैड डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि कैन ऑक्सिलरी वर्ब का यूज पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, इन तीनों को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। सो ही आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के उस पार तैर सकता हूँ। तो ये उसकी एबिलिटी है, कैपेसिटी है, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने कैन का यूज किया है। एंड 5th नंबर सेंटेंस है ही डैड डैश राइट व्हाट ही कैन। इसमें भी हम लोग कैन का यूज उसकी एबिलिटी, पावर के लिए करेंगे। ही कैन राइट व्हाट ही कैन, वह लिख सकता है कि वह क्या कर सकता है। तो इसमें उसकी एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वह लिख सकता है जो वो कर सकता है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 6 नंबर, आई डैड डैश बाई द बुक ऑन इंग्लिश पोएट्री। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि पास्ट पावर, पास्ट एबिलिटी या पास्ट कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कैन के पास्ट फॉर्म कुड का यूज करते हैं। सो इसमें कुड आएगा, आई कुड बाय द बुक ऑन इंग्लिश पोएट्री, मैं अंग्रेजी किताब खरीद सकता हूँ। मैं अंग्रेजी पोएट्री, पोयम पर, कविता पर किताब खरीद सकता था। तो ये पास्ट है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए कुड का यूज किया गया है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 7 नंबर, वी डैड डैश नॉट गो टुमारो। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा है कि नीड का यूज हम लोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में निगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है और ये नीड हमेशा
प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। सो वी नीड नॉट, इसमें निगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस किया गया है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में और प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है नीड का। वी नीड नॉट गो टुमारो, हमें कल जाने की जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 8 नंबर, डैट डैश यू लिफ्ट दिस बुक क्वेश्चन मार्क। अभी हमने ऊपर के सेंटेंस में रूल पढ़ा है कि कैन का यूज पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। सो कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या आप इस पुस्तक को उठा सकते हैं, बुक। एंड 9 नंबर है सेंटेंस, आई डैड डैश स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा है, अभी ऊपर के सेंटेंस में भी आया था कि कुड का यूज हम लोग पास्ट एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है या पास्ट कैपेसिटी या पास्ट पावर को भी एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। सो आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था तो मैं नदी में तैर सकता था। तो ये बचपन की बात है, मतलब पास्ट एबिलिटी थी उसकी, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए कुड का यूज किया गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। सेंटेंस नंबर 10 है कि यू डैड डैश हैव अ हॉलीडे टुमारो, फुल स्टॉप। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा है कि मे जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसका यूज हम लोग पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी मीन्स संभावना या अनिश्चितता को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। सो इसमें मे होगा यू मे हैव अ हॉलीडे टुमारो, क्या आपको छुट्टी मिल सकती है, क्या आपको कल छुट्टी मिल सकती है। तो ये इसकी अनिश्चित है कि उसको छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने मे का यूज किया है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 11 नंबर, आई डैड डैश गो टू सी द मैच। जनरली हम लोग समानता हम लोग आई के साथ सैल का यूज करते हैं, आई और वी के साथ, लेकिन जब फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई वी के साथ डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, प्रॉमिस, वायदा, थ्रेटनिंग, धोखा देना, विलिंगनेस, इच्छा, ये जब चीजें एक्सप्रेस होती हैं, व्यक्त होती हैं फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ, तो हम लोग इसके साथ विल का यूज करते हैं। सो आई विल गो टू सी द मैच, मैं मैच देखने जाऊंगा। अब हम लोग देखते हैं 12th नंबर सेंटेंस। 12th नंबर सेंटेंस है इट डैड डैश रैन इन अनदर हावर और टू। इसमें भी देखिए कि मे का यूज हम लोग पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए करेंगे। सो इसमें मे होगा इट मे रैन इन अनदर हावर और टू, 1 या 2 घंटे में बारिश हो सकती है। तो ये निश्चित नहीं है, ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने मे का यूज किया है। एंड नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है 13 नंबर, डैड डैश वी गो देयर टुमारो। तो इसमें हम लोग मस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि मस्ट का यूज हम लोगों ने पढ़ा था रूल में कि सर्टेनिटी, निश्चितता या फिक्स डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, पक्का दृढ़ निश्चय को एक्सप्रेस या व्यक्त हो तो हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। सो मस्ट वी गो देयर टुमारो, क्या हमें कल वहां जाना चाहिए। तो इसमें एक निश्चितता है कि क्या हमें वहां जाना चाहिए, जिसके लिए हम लोगों ने मस्ट का यूज किया है, फिक्स डिटर्मिनेशन है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 14 नंबर, द लेटर दैट डैश लीव बाय टूडेज मेल। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि मस्ट का ही एक रूल है कि इनवेटेबल
मीन्स अनिवार्यता को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। सो इनवेटेबल मीन्स अनिवार्यता। द लेटर मस्ट लीव बाय टूडेज मेल, पत्र आज के मेल द्वारा छोड़ना चाहिए। तो ये बिल्कुल अनिवार्य है, इनवेटेबल है, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने मस्ट का यूज किया है। एंड 15 नंबर सेंटेंस है, वंस एवरी वीक ही डेड डैज गो फॉर अ स्विम इन द सी। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था शुड का यूज हम लोग एडवाइस देने के लिए, एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए शुड का यूज करते हैं। सो वंस एवरी वीक ही शुड गो फॉर अ स्विम इन द सी। हर हफ्ते एक बार उसे समुद्र में तैरने जाना चाहिए। तो ये उसको एडवाइस दी गई है, जिसके लिए हम लोगों ने शुड का यूज किया है। एंड 16 नंबर सेंटेंस है, सी डैड डैश सिंग अ सॉन्ग। हम लोगों ने अभी एक रूल पढ़े ऊपर के सेंटेंस में, कैन का यूज पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। सो सी कैन सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा सकती है। तो ये इसकी एबिलिटी है कि वह गाना गा सकती है, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने कैन का यूज किया है। एंड 17 नंबर सेंटेंस है, यू डैड डैश टेक रेगुलर एक्सरसाइज। अभी हमने जस्ट 15 नंबर सेंटेंस में पढ़ा कि शुड का यूज हम लोग एडवाइस को देने के भाव को अर्थ में व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए शुड का यूज करते हैं। यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज, आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए। तो ये एक प्रकार से उसको एडवाइस दी गई है, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने शुड का यूज किया है। एंड 18 नंबर सेंटेंस है, डैड डैश यू लिव लॉन्ग एक्सक्लेमेशन साइन। मे का हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि प्रे प्रार्थना, विश इच्छा, कर्ज अभिशाप, ब्लेस आशीर्वाद, इन सभी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। सो इसमें मे का यूज करेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए। तो ये एक प्रकार की प्रार्थना है उसके लिए, जिसके एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने मे का यूज किया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 19 नंबर सेंटेंस है, आई वर्क हार्ड लेस्ट आई डेड डैश फेल। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा है कि लेस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज किया जाता है, और इसके बाद हम नॉट का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि लेस्ट का मीन्स नेगेटिव सेंस में होता है। सो आई वर्कड हार्ड लेस्ट आई शुड फेल, मैंने कड़ी मेहनत की, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं। एंड 20 नंबर सेंटेंस है, ही डेड डैश बी गिवन अ रिवॉर्ड फॉर हिज एबिलिटी। हमने विल का एक रूल पढ़ा है कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर के किसी वर्क, कार्य, व्यापार, घटना को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग विल का यूज करते हैं। सो ही विल बी गिवन अ रिवॉर्ड फॉर हिज एबिलिटी, उसे उसकी योग्यता के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये कार्य फ्यूचर में एक्सप्रेस हो रहा है, सेकंड या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हम लोगों ने विल का यूज किया है इसलिए। एंड 21 नंबर सेंटेंस है, डैड डैश आई कैरी योर बैग क्वेश्चन मार्क। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था मे में कि टू टेक परमिशन और टू गिव परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए, अनुमति लेने या अनुमति देने को व्यक्त करने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। सो मे होगा इसमें, मे आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग ले सकता हूँ। तो इसमें इसमें टेक परमिशन है के लिए हम लोगों ने मे का यूज किया है। 22 नंबर सेंटेंस है, आई डेड डैश गो देयर इन स्पाइट ऑफ आर डिफिकल्टीज। अभी हमने विल के यूज पढ़ा था ऊपर के सेंटेंस में कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई वी के साथ डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, प्रॉमिस, वायदा, थ्रेटनिंग, धोखा, विलिंगनेस, इच्छा, ये सभी चीजें एक्सप्रेस हो तो हम लोग आई वी के साथ विल का यूज करते हैं।
सो आई विल गो देयर इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज। मैं सभी कठिनाइयों के बावजूद वहां जाऊंगा। तो ये इसका डिटर्मिनेशन है, जिसके लिए हम लोगों ने आई के साथ विल का यूज किया है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 23 नंबर, ही डैट डैश स्पीक फ्रेंच। तो हम लोगों ने एक रूल पढ़ा ही है कि कैन का यूज एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। सो ही कैन स्पीक फ्रेंच, वह फ्रेंच बोल सकता है। तो ये इसकी एबिलिटी है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने कैन का यूज किया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस 24 नंबर, स्टूडेंट्स डैट डैश पे रेस्पेक्ट टू दियर टीचर्स। हम लोगों ने एक मस्ट में एक रूल पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लाइजेशन, प्रबल नैतिक कर्तव्य को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स मस्ट पे रेस्पेक्ट टू दियर टीचर। छात्रों को अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। तो इसमें एक प्रकार का मोरल ऑब्लाइजेशन है जो कि स्ट्रॉन्ग है, उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने मस्ट का यूज किया है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है 25 नंबर, वी रीड सो दैट वी डेट डैश गेट नॉलेज फुल स्टॉप। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा है कि मे का यूज तब करते हैं यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट क्लॉज में हो तथा सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट, सो दैट एंड इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट हो और इसमें पर्पस का बोध हो, उद्देश्य का बोध हो। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम लोग मे का यूज करते हैं। इसमें वी रेड प्रिंसिपल क्लॉज है जो कि प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस में है। एंड इसके बाद सेंटेंस है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो सो दैट से स्टार्ट हो रहा है। एंड वी मे गेट नॉलेज, हमें ज्ञान प्राप्त हो सके। तो ये एक प्रकार का पर्पस है कि हम वी रीड सो दैट वी मे गेट नॉलेज, हम पढ़ते हैं ताकि हमें ज्ञान प्राप्त हो सके। तो वो पढ़ता इसलिए है क्योंकि उसका पर्पस है कि उसे ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह पढ़ता है। तो इसमें हम लोगों ने मे का यूज किया है सबऑर्डिनेट क्लॉज में। ये थी एक्सरसाइज 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।